तो नमस्कार दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमने स्विगी 1 से 2 वीक पहले ज्वाइन की और जब हमने स्विगी ज्वाइन की तो वहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस हमने ऑलरेडी पे कर दी थी और उसके बाद भी हमारी 1 वीक बाद में ऑनबोर्डिंग फीस दोबारा से काटी जा रही है। किसी किसी भाइयों की 500 रुपये तो किसी के 350 रुपये के समथिंग जो ऑनबोर्डिंग फीस कट रही है। उसका मैं आपको लाइव यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। ये एक डिलीवरी पार्टनर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। उसका कहना था कि सर मैंने 1 वीक पहले स्विगी ज्वाइन की थी और उस टाइम पे ऑनबोर्डिंग फीस मैंने पे कर दी थी। उसके बाद जो है 1 वीक बाद दोबारा से यहाँ पे 500 रुपये मेरे स्विगी की तरफ से ऑनबोर्डिंग फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनबोर्डिंग फीस के नाम से डिडक्ट हुए हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से एक और डिलीवरी पार्टनर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी थी कि सर ये जो है यहाँ पे 375 रुपये इस भाई के जो है ऑनबोर्डिंग फीस डिडक्ट की है, जबकि इसने स्विगी 2 वीक पहले ज्वाइन की थी। और जब ज्वाइन की थी तो उस समय भी उसने जो है ऑनबोर्डिंग फीस ऑलरेडी पे कर दी थी। उसके बाद भी 2 वीक बाद यहाँ पे जो है 375 रुपये की यहाँ पे डिडक्शन हुआ है ऑनबोर्डिंग फीस के नाम से स्विगी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है ये क्या होती है और ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है ये बार बार क्यों डिडक्ट होती है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है क्या ये आपको फ्यूचर में रिफंड होगी या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑनबोर्डिंग फीस होती है ये होती क्या है। तो ऑनबोर्डिंग फीस का सीधा सा मतलब यही होता है कि आप किसी भी कंपनी या प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उसके जुड़ने की जो फीस होती है उसे हम ऑनबोर्डिंग फीस कहते हैं। जैसे कि अपनी स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो या फिर ऐसी और भी कंपनियां जो कि डिलीवरी सर्विस का काम करती है। तो उसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने पर आपको जो है उस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने पर आपको जो है आपको एक ऑनबोर्डिंग फीस पे करनी होती है। और दूसरा सवाल ये आता है कि कंपनी आपसे ऑनबोर्डिंग फीस क्यों लेती है। तो देखिए ऑनबोर्डिंग फीस लेने के कई रीजन है, जिसमें कि पहला रीजन आपको बताऊं, जब आप किसी कंपनी में या प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होती हैं तो आपको उसमें ज्वाइन होने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी जिस वेबसाइट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करवाती है तो कंपनी को उस वेरिफिकेशन का कुछ चार्ज कंपनी को देना होता है उसे। तो उस चार्ज में जो है कुछ परसेंट हिस्सा आपको भी देना होगा, आपसे भी कंपनी लेती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो आपने ऑनबोर्डिंग फीस पे की है कंपनी को उसका कुछ परसेंट हिस्सा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में कंपनी खर्च कर देती है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जब आप किसी भी कंपनी को अपनी ऑनबोर्डिंग फीस पे करते हैं तो उसके बदले में आपको जो है कंपनी अपनी ओर से कुछ गैजेट्स या कुछ किट वगैरह पे करती है। जैसे कि ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी में आपको 2 बैग और एक टी-शर्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसका खर्च भी कंपनी आपकी ऑनबोर्डिंग फीस से लेती है। और तीसरे रीजन की अगर बात करूं तो तीसरे रीजन में आ जाता है ऐप एक्टिवेशन चार्ज। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस ऐप पे आप वर्क कर रहे हैं उस ऐप का एक्टिवेशन चार्ज कंपनी को पे करना होता है। तो उसका चार्ज का कुछ परसेंट हिस्सा भी जो है कंपनी आपकी ऑनबोर्डिंग फीस से आपसे लेगी और उसमें से उस पर खर्च करेगी। तो इसके बेसिकली यही रीजन होते हैं जिससे कि ऑनबोर्डिंग फीस आपकी कंपनी आपसे लेती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग फीस है ये आपकी बार बार क्यों कट रही है। आपने जब शुरू में आईडी बनाई थी उस टाइम पे ही आपने ज्वाइनिंग फीस पे कर दी, उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग फीस बार बार स्विगी जो है क्यों डिडक्ट कर रही है। तो देखिए सीधा सा मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग फीस मान लीजिए आपकी सिटी में 1000 रुपए है, ठीक है। अब आपसे जो है 1000 रुपए तो कंपनी एक बारी में लेगी तो आप ज्वाइन नहीं होंगे क्योंकि आपके पास 1000 रुपए है ही नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए कंपनी क्या करती है कि राइडरों से शुरू में ज्वाइन होने पर ज्वाइनिंग फीस के नाम से 200 रुपए कर देगी। यानी कि आपको शुरू में जब आप आईडी बनाते हैं तो आपको मात्र 200 रुपए में ही कंपनी जो है आपकी आईडी कंप्लीट कर देगी और आपका काम शुरू कर देगी। उसके बाद बच गए कंपनी के 800 रुपए। तो 800 रुपए हो सकता है वो अगले 3 वीक में एक एक बारी करके काटे, यानी कि एक वीक में हो सकता है 200 रुपए ले, अगले वीक में फिर 200 रुपए ले, अगले वीक में जो है 300 रुपए ले 400 रुपए। इस तरीके से जब तक आपके 800 रुपए कंप्लीट नहीं हो जाते जब तक वो आपके डिडक्ट होते रहेंगे। बेसिकली ये जो कारण है ये कंपनी इसलिए करती है, जैसे मान लीजिए आपकी सिटी में अभी ऑर्डर ज्यादा है और राइडरों की कमी है तो आपकी सिटी में कंपनी क्या करेगी, ज्वाइनिंग फीस कम कर देगी और रेफरल जो बोनस होता है वो बढ़ा देगी। यानी कि अगर आपकी सिटी में 4000 रेफरल बोनस है तो उसको 8000 कर देगी, जिससे जो है राइडर
देख के और अट्रैक्ट होंगे कि यार इसमें ज्वाइनिंग बोनस जो है अच्छा मिल रहा है, तो हम इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, और इसमें ज्वाइनिंग फीस जो है, ऑनबोर्डिंग फीस जो है वो कम लग रही है। तो इन चीजों को देख के राइडर ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे कंपनी को जितने राइडरों की जरूरत होती है वो राइडर कंपनी को आ जाते हैं। तो कंपनी को जितने राइडर चाहिएंगे वो राइडर कंपनी को मिल जाएंगे। और जैसे ही राइडर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में कंपनी क्या करती है कि जो रेफरल अमाउंट होता है उसे कम कर देगी और जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसे फुल कर देगी। यानी कि अगर आपकी सिटी में 1200 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट चल रहा है तो 1200 रुपए ही फिर आपको पे करने होंगे जब आप आईडी क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंपनी को अब राइडरों की जरूरत है नहीं। तो राइडर को जो है अगर फिर भी ज्वाइन होना है तो आप पूरा फुल पेमेंट करने के बाद जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं, और रेफरल बोनस आपका जो है वो कम कर देगी। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली हर सिटी में। तो इस तरीके से आपकी सिटी में हो सकता है शुरू में आपने 250 रुपए में आपकी आईडी बना ली है और उसके बाद में अगले वीक में आपके 300 रुपए या कभी 500 रुपए करके ऐसे डिडक्ट हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ऑनबोर्डिंग फीस आखिर होती कितनी है स्विगी की। तो देखिए ये डिपेंड करती है आपकी सिटी पे, आपकी लोकेशन पे। यानी कि किसी सिटी में आप जो है मंथली 40 से 60 हजार रुपए तक भी अर्न कर सकते हैं, और किसी सिटी में आपकी जो है 20 से 25 हजार रुपए तक की भी अर्निंग होती है। तो ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है ये हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। ये इनफैक्ट किसी किसी सिटी में 2-2 हजार रुपए तक भी स्विगी की ज्वाइनिंग फीस होती है, और बेसिकली किसी किसी सिटी में 1500 से 1400 या 1200, 1100, 1000, 500, 700 रुपए तक की भी ज्वाइनिंग फीस होती है। जैसे कि हमारी सिटी में जो है वो फिलहाल के समय में 1400-1500 रुपए टोटल ज्वाइनिंग फीस है, जिसमें जो है ऑनबोर्डिंग फीस टोटल 1400-1500 रुपए के समथिंग है। लेकिन शुरू में जब हम आईडी बनाते हैं तो यहाँ पे 250 रुपए के समथिंग जो है हमें अमाउंट पे करना होता है ऑनबोर्डिंग फीस का। उसके बाद में अगले वीक में 300, 350 रुपए डिडक्ट होंगे। उसके बाद में अगले ऐसे लगातार 3 वीक तक हमारे जो है अर्निंग जो है डिडक्ट होती रहेगी। तो इस तरीके से स्विगी का जो है ऑनबोर्डिंग फीस का प्रोसेस होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं। मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपको स्विगी में ज्वाइन होने का प्रोसेस नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से वीडियो को देख के आप जो है आईडी बना सकते हैं ऑनलाइन और आप स्विगी में काम कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।